हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ME 309 में सेकेंड यूनिट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लेते हैं। इसमें क्या लिखा है? अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म इन बैचेज ऑफ 100। द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फॉर दैट 100 पीस वर्क इज ₹160 एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज ₹200। अभी कोई फर्म है जिसमें 100 के लॉट में बैच में क्या हो रहा है, वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। उन 100 पीस के लिए जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है आपकी वो ₹160 है और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो ₹200 है। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट इज 35% ऑफ द टोटल मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। टोटल मटेरियल और लेबर कॉस्ट का 35% क्या है? फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट मीन्स क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड चार्जेज आर 20% ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट। बाकी के जो भी ओवरहेड चार्जेज है रिमेनिंग वो क्या है? फैक्ट्री कॉस्ट का 20%। कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री कॉस्ट। आपको क्या कैलकुलेट करना है? एक तो प्राइम कॉस्ट एंड सेकेंड फैक्ट्री कॉस्ट। नेक्स्ट है, इफ़ द मैनेजमेंट वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द ग्रॉस कॉस्ट, डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। अब इसने पूछा है कि अगर मैनेजमेंट अपनी ग्रॉस कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट पे अपना 10% प्रॉफिट चाहता है तो उसको हर आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्या रखनी होगी, वो आपको सेलिंग प्राइस क्या करनी है पर आर्टिकल, उसको सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना है। तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डेटा, यानी क्वेश्चंस में हमको क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है 100, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 160 एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 200, ये दे रखा है क्वेश्चन में। अब फैक्ट्री ऑन कॉस्ट दे रखा है 35% ऑफ मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट। ओवरहेड चार्जेज है 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट एंड प्रॉफिट है 10% ऑन ग्रॉस कॉस्ट। कैलकुलेट क्या करना है? प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस पर पीस या पर आर्टिकल। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट क्या होता है? आपको बताया था कि प्राइम कॉस्ट जितने, इसको हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, तो जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी आपकी प्राइम कॉस्ट। अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट लेबर दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंस अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि डायरेक्ट एक्सपेंस फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज गिवन तो आपको वो लेना, कंसिडर करना है, अदरवाइज इसको कंसिडर नहीं करना है। तो डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर को हमने ऐड कर दिया तो ₹360 आपकी क्या आ गया? प्राइम कॉस्ट। अब फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, आपको पता है कि ऑन कॉस्ट मीन्स क्या होता है? ओवरहेड। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है चाहिए कि फैक्ट्री ऑन कॉस्ट का फैक्ट्री कॉस्ट अगर कंसिडर कर लिया तो आपका सारा न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट क्या हो गया? फैक्ट्री ओवरहेड। वो दे रखा है 35% ऑफ टोटल लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट। तो लेबर प्लस मटेरियल कॉस्ट आपकी क्या आई अभी? प्राइम कॉस्ट, वो आई है आपकी ₹360। तो 360 का हम क्या निकालेंगे? 35%। इसका 35% आ गया आपके पास ₹126। नेक्स्ट है फैक्ट्री कॉस्ट दे रखा है आपका, ओवरहेड चार्जेस दे रखा है 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो ओवरहेड चार्जेस निकालने के लिए आपको पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? फैक्ट्री कॉस्ट। और फैक्ट्री कॉस्ट क्या होगी? जो भी डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट है उसमें हम अगर फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री ऑन कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी आपकी फैक्ट्री कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट 360 एंड फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 126, तो ₹486 आपके क्या आ गया? फैक्ट्री कॉस्ट। अब ओवरहेड चार्जेज क्या हो जाएगा इसका? 20%, तो ये आ गया आपके पास ₹97.20। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? उसकी टोटल कॉस्ट या फिर ग्रॉस कॉस्ट, दोनों का एक ही मीनिंग है। तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी आपकी? फैक्ट्री कॉस्ट में आप अदर ओवरहेड जोड़ दो या फिर प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, ये आपका मिलके क्या हो गया? फैक्ट्री कॉस्ट। अब अगर आपको ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सारे अलग दे रखे होते हैं क्वेश्चन में तो आप उसको अलग अलग ऐड करते हैं। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है ओवरहेड चार्जेस, तो ये कंबाइंड चार्जेज है, इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी है, ऑफिस ओवरहेड भी है, तो ये आपके पास आ गया ₹97।
तो फैक्ट्री कॉस्ट में हम अगर ओवरहेड चार्जेज ऐड कर देंगे तो ये आपकी आ जाएगी टोटल कॉस्ट ₹583.20। अब मैनेजमेंट चाहता है कि उसको टोटल कॉस्ट या ग्रॉस कॉस्ट पे कितना प्रॉफिट हो, 10%। तो हम क्या निकालेंगे, 10% इसका प्रॉफिट निकालेंगे। अब अपने को निकालनी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर लॉस है तो टोटल कॉस्ट माइनस लॉस। तो टोटल कॉस्ट आपने यहाँ ऊपर कैलकुलेट की है अभी, ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। ठीक है, इसमें प्रॉफिट कितना हो गया, 10% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो 583.20 का 10% इसका प्रॉफिट ऐड कर दिया। तो ये आपके पास आया ₹641.52 सेलिंग प्राइस। अब ये जो सेलिंग प्राइस आई है वो किसके लिए आई है, 100 आर्टिकल्स के लिए। क्लियर, क्योंकि टोटल जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है 100 है, तो पर आर्टिकल या पर पीस कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100। तो ₹6.41 क्या हो गया आपके सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लेते हैं। इसमें दे रखा है कि द मार्केट प्राइस ऑफ अ लेथ इज ₹50,000 एंड द डिस्काउंट अलाउड टू द डिस्ट्रीब्यूटर इज 20% ऑफ द मार्केट प्राइस। अब एक लेथ मशीन है, उसकी मार्केट वैल्यू है 50,000 और मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब वो मशीन आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई तो उसको 20% डिस्काउंट अलाउड किया है। मीन्स क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर को जितने में मशीन मिली है लेथ मशीन, उसने उसमें 20% ऐड किया, फिर मार्केट में सेल की है। यानी मार्केट वैल्यू तो 50,000 है, तो यानी डिस्ट्रीब्यूटर को उससे कितना कम वैल्यू मिली है, 50,000 माइनस उसमें 20% कर देंगे अगर उसका, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो लेथ मशीन की कॉस्ट आएगी वो आपके पास आ जाएगी। इट इज़ फाउंड दैट द सेलिंग एक्सपेंस कॉस्ट इज 1/4 the factory cost, and if the material cost, labor cost and factory overhead charges are in the ratio of 1:4:2। अब क्या दे रखा है, सेलिंग एक्सपेंस कॉस्ट। ठीक है, वो दे रखा है आपको फैक्ट्री कॉस्ट का 1/4। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड का रेशियो दे रखा है 1:4:2। What profit is made by the factory on each lathe if the material cost is ₹4,000, neglect other overheads। अब आपको इस रेशियो में से मटेरियल कॉस्ट की वैल्यू दे दी है ₹4,000। ठीक है, ये मटेरियल कॉस्ट की होगी 4,000 एंड अदर ओवरहेड्स जितने भी है वो आपको क्या करना है, नेगलेक्ट करना है। एक आपको सिर्फ सेलिंग एक्सपेंस दे रखा है यानी सेलिंग ओवरहेड, वो 1/4 ऑफ क्या हो जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये गिवन डेटा आपका क्या, मार्केट प्राइस ऑफ लेथ इज ₹50,000। अब जैसा क्वेश्चन में दे रखा है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्काउंट कितना मिला है, 20%। तो 50,000 का हम 20% निकालेंगे, यानी आया आपके ₹10,000। यानी 50,000 में से 10,000 कम में रेट में उसको डिस्ट्रीब्यूटर को वो मशीन मिली है। तो कितना आ गया, 40,000। डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो लेथ मशीन आई है वो 40,000 में आई है प्रोडक्शन शॉप से, और उसने उसमें 10% यानी 10,000 और ऐड किया और 50,000 में उसने वो मार्केट में सेल की है। तो 50,000 इसकी मार्केट प्राइस हो गई और 10,000 उसका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट। अब दे रखा है कि फैक्ट्री कॉस्ट प्लस सेलिंग एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट ₹40,000। अब ये हमने क्या लिखा है, अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है आपकी टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस अदर ओवरहेड्स, जिसमें ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि नेगलेक्ट अदर ओवरहेड। क्वेश्चन में कौन सा ओवरहेड दे रखा है, ओनली सेलिंग एक्सपेंस कॉस्ट। सेलिंग एक्सपेंस कॉस्ट क्या है, सेलिंग ओवरहेड। तो हम फैक्ट्री कॉस्ट में अगर सेलिंग ओवरहेड ऐड कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट प्लस सेलिंग एक्सपेंस यानी सेलिंग ओवरहेड, ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमने यहाँ निकाली 40,000, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, 40,000। सेलिंग एक्सपेंस कितना है, अब 1/4 ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, यानी इसके लिए पहले आपको फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड का रेशियो दे रखा है 1:4:2।
इसमें से मटेरियल कॉस्ट आपको दे रखी है 4000, यानी जो ये 1 का रेशियो है ये कितना दे रखा है आपका 4000, ठीक है। अब 4000 अगर ये रेशियो है तो जो बेसिक रेशियो की कैलकुलेशन से क्या हो जाएगा, लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 4000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 4000, यानी लेबर कॉस्ट 16000, फैक्ट्री ओवरहेड 8000। नाउ फैक्ट्री कॉस्ट क्या हो जाएगी आपके मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपके, फैक्ट्री कॉस्ट होती है आपकी प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, क्लियर। अब प्राइम कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो हम सिर्फ मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट को ऐड करेंगे, तो ये आ गई आपकी प्राइम कॉस्ट 4000 प्लस 16000, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे तो आ जाएगी आपकी फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट ये आई तो सेलिंग एक्सपेंस दे रखा है क्वेश्चन में कि इसका 1/4 होगा, तो ₹7000 आ गया आपके पास सेलिंग एक्सपेंस या सेलिंग ओवरहेड। अब हम फैक्ट्री कॉस्ट में सेलिंग ओवरहेड को ऐड करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी टोटल कॉस्ट, तो 28000 हो गई आपकी फैक्ट्री कॉस्ट, 7000 हो गया आपका सेलिंग ओवरहेड, ये दोनों मिला के हो गई आपकी टोटल कॉस्ट। इसमें हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी आपकी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करिए अभी 40000, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्रॉफिट आपके पास कितना आ जाएगा लेथ मशीन का ₹5000। थैंक यू।